जिस फैसले का इंतजार था, जिस फैसले को रिजर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर लिया था, आज वो फैसला अब से थोड़ी ही देर बाद सुना दिया गया है और भारत 24 ने इस फैसले की एक जानकारी आपको दी है। और फैसला ये है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। और जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि अब वो अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट ये कहता है कि न्याय के हित में साइंटिफिक सर्वे होना जरूरी है और जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है उसका पालन किया जाए। यानी कि यह माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। 4 तारीख तक की डेडलाइन एएसआई के पास है और जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से इसी के साथ अब लागू हो चुका है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और आज से ही एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। यह जानकारी विष्णु शंकर जैन ने, जो हिंदू पक्ष है, उनके वकील की तरफ से दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसकी तैयारी कर चुका है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाजी नाजिम हमारे साथ बने हुए हैं, एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, नाजिया खान के भी हमारे साथ मौजूद होने की मुझे जानकारी मिल रही है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और सबसे पहले नाजिया खान, आप ही से रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि ये मामला एक तरफ जहां पर कोर्ट में है तो दूसरी तरफ सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स भी बना हुआ है। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ के बयान की बात की जाए या दूसरी पार्टीज के लोग इस पर कुछ कहते हो, ये कहते हुए कि ये तो सिर्फ एक फव्वारा है। एक पक्ष कहता है कि नहीं, यहाँ तो शिव मंदिर है और इसको मस्जिद कहना ठीक नहीं है। देखिए, जिसकी भी क्यूरियोसिटी है या जो भी इंक्विजिटिवनेस का शिकार हो रहा है, तो एएसआई की रिपोर्ट से किसको प्रॉब्लम हुआ? मुस्लिम पक्षों को प्रॉब्लम हुआ। 1669 में औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरों को डिमोलिश किया था, ये तो भाई हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है। तो जो मुस्लिम पक्ष की जो फड़फड़ाहट है, उनकी जो बेचैनी है, वो तो समझ में आ रही है। वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एएसआई के जांच को पहले भी इन्होंने आड़ा डाला। इन्होंने जाकर के इलाहाबाद कोर्ट में झूठ बोला कि अंदर तोड़फोड़ चल रहा है। बाद में पता चला कि भाई कोई तोड़फोड़ तो पता ही नहीं हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, राम मंदिर की तरह इसमें भी, ज्ञानवापी में भी मुस्लिम पक्ष अपनी पूरे हथकंडे को और अपनी पूरी डायबोलिक माइंड को यूज करने के चक्कर में लगा हुआ है। पर मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से आ रही हूँ, मुझे पता है कानून, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना रास्ता निकाल लेता है। और आज देखिए, इलाहाबाद कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि एएसआई की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो ना भाई। लेकिन नाजिया खान, जब एएसआई सर्वे होगा, जब साइंटिफिक सर्वे होगा, तो ये हम और आप तो जानते हैं ना कि एएसआई का जो साइंटिफिक सर्वे होगा वो किस आधार पर होगा। एएसआई भले ही एफिडेविट दे दे कि कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब तक मिट्टी जांची नहीं जाएगी, जब तक नीचे क्या है वो पता नहीं चलेगा, तब तक वो साइंटिफिक सर्वे कैसे होगा? यानी कि खुदाई तो होगी टू सम एक्सटेंट, भले ही नुकसान ना पहुंचे स्ट्रक्चर को। नहीं, देखिए, एएसआई के सर्वे में, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो 1861 में जिसको रखा गया था प्रोटेक्शन करने के लिए कल्चरल और हेरिटेज ऑफ नेशन को, ठीक है, तो इसमें एक चीज का ध्यान, जो एएसआई सर्वे की जो टीम होती है, वो इस चीज का ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कोर्ट को पेश करना पड़ता है। पर मिट्टी को देखना है, या जिस तरह से त्रिशूल वगैरह पाए गए हैं, श्लोक पाए गए हैं, भगवान जी की स्थापना का एक चरित्र पाया गया है, पैर का, पान के पत्ते पाए गए हैं, बहुत सारी संस्कृत की बातें पाई गई हैं, तो उन चीजों को तो उनको जांच करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर को वो पूरा का पूरा 100% वो अपना पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे कि किसी भी तरीके से कोई डैमेज ना हो, क्योंकि उनको भी जवाब कोर्ट को देना है और वो भी चीफ जस्टिस को देना है। ठीक है, और उसको लेकर बाकायदा उनकी तरफ से एफिडेविट, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि अब इसको नजरअंदाज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाजी नाजिम है कि हमारे साथ, मुझे कंफर्म कीजिएगा। एसएन सिंह भी हमारे साथ बने हुए और एहतेशाम सिद्दीकी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साक्षी भी न्यूज रूम से हैं। एहतेशाम, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए, इसको लेकर भले ही मामला कोर्ट में हो, पक्ष हो विपक्ष हो, वो अपनी बात कहता हो, लेकिन लोगों का एक सेंटिमेंट लगातार बना हुआ है ज्ञानवापी मामले को लेकर। ऐसे में इस फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?
देखिए, इस फैसले के बाद अभी तक लोगों की जो प्रतिक्रिया है उनका साफ कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये साफ कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जब जो कि हिंदू पक्ष है उनका साफ कहना है कि इसको सर्वे को होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उनका साफ कहना है कि इस सर्वे के होने से कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है और उसको नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जो पुरानी इमारतें होती हैं वो बहुत ही जर्जर हालात में है इस वक्त और उसको नुकसान पहुंचेगा, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि एएसआई इसका सर्वे करेगी, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो सियासत है वो बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद पर आकर टिक चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष साफ कह रहा है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जहां तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है वो आने वाली बात में बाद में समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही पूरे ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी वो ऑर्डर की कॉपी हाई कोर्ट क्लियर हो पाएंगे। लेकिन एसएन सिंह, ये आरोप तो लगते रहे हैं ना, भले ही ये मामला कोर्ट में हो और फैसला कोर्ट का हो, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं और ये सवाल पूछा जाता रहा है कि एएसआई को जल्दी किस बात की है। इधर कोर्ट का ऑर्डर आता नहीं है, एएसआई टीम के साथ पहुंच जाता है, हमको अपना काम शुरू कर देता है। बाकी प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है क्या एएसआई का? आरोप ये लगते हैं कि एएसआई को बहुत जल्दी है। तो मानिए आधार क्या होता है, सर्वे। निचली अदालत भी कहता है कि सर्वे करा लीजिए। एएसआई जो एक संस्था है, अगर वो सर्वे करने आती है तो क्या सर्वे करेगी, यही तो देखेगी। उन्होंने कहा लिखित में, उनके डायरेक्टर ने कोर्ट में जवाब दिया है, एफिडेविट दिया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पहला सवाल ही मुस्लिम पक्ष का था कि मस्जिद पुरानी है, वो अगर कोई खुदाई करेंगे गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, हम जीपीएस से, रडार से। एक पिटीशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक ज़ाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। इंग्लिश। तो देखिए, आपने सुना फिरंगी मैली को और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि कोर्ट के फैसले पर हम अमल करने वाले हैं। और दूसरा ये भी कहा है कि एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारे पास, लेकिन इसके साथ ये भी फिरंगी मैली ने साफ कर दिया कि कोर्ट ने खुदाई की इजाजत नहीं दी है अपने फैसले में। हालांकि देखिए, अभी कोर्ट का ऑर्डर आना है और उसमें डिटेल्स भी आनी है। सिंह साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन साक्षी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अब जब ये कह दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, क्या इस बात को लेकर जानकारी है कि एएसआई की टीम कब पहुंच जाएगी ज्ञानवापी परिसर में अपना सर्वे जारी रखने के लिए? बी, क्या इस बात की भी जानकारी है, क्योंकि कल तक की डेडलाइन है एएसआई के पास, कल तक उनको अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करते हुए फाइनल कर देनी है,
पूर्णिमा, देखिए जब लास्ट टाइम एएसआई का सर्वे शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि कितनी जल्दबाजी के साथ में, आप भी लगातार बता रही किस तरीके से टीम पहुंची थी और विद इन आवर्स वो इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तब तक जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मामला वहां पर दर्ज कराता है, सुनवाई चलती है और जो भी कुछ होता है वो हमने सिलसिलेवार तरीके से लगातार दिखाया। उस बीच जब आदेश आ चुका है कि सर्वे को अनुमति दे दी गई है, जिसके ऊपर रोक लगाई गई थी फैसले तक, अब जब वो आदेश आ गया है तो जल्द से जल्द एएसआई का सर्वे शुरू होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, क्योंकि राजनीतिकरण लगातार हम देख रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर किया जा रहा है, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है, क्योंकि बहुत पुरानी ये मस्जिद है, 600 साल पुराना ये विवाद है जिसके ऊपर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे ठोक रहा है। लेकिन कोर्ट के ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट निष्पक्ष होता है। उस बीच जब एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए, हालांकि हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना यह भी अधिकार है और अधिकार का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को समझना चाहिए। एक तरफ जहां वो ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए भी हमारा मामला चल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो तो देखिए पहले ही खारिज हो चुका है ना साक्षी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत 1991 के तो वैसे भी ये नहीं आता है, इसको लेकर तो पहले ही कोर्ट कह चुका है। अब तो मामला सारा उस साइंटिफिक सर्वे को लेकर है, जिसको लेकर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है और अब मुस्लिम पक्ष तैयार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही साक्षी हमारे साथ जुड़ी थी, एहतिशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ देखिए सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैम माफ कीजिएगा, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अब ये बड़ा फैसला आ चुका है ज्ञानवापी को लेकर, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई का सर्वे अब जारी रहेगा।